दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर किसे कहते हैं, एक स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है यानी कि वर्क क्या होता है, एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एसएससी स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक शेयर करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। स्टेनोग्राफर, इसको हिंदी में कहते हैं आशुलिपिक। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखने की एक विधि, एक मेथड है। शॉर्ट हैंड में लिखने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस को स्टेनोग्राफी कहा जाता है और लिखने वाले व्यक्ति को स्टेनोग्राफर यानी कि आशुलिपिक कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है यानी कि वर्क क्या होता है। अधिकारी द्वारा कहे गए शब्दों का यानी कि वर्ड्स का अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करना और कंप्यूटर या स्टेनो मशीन पर टाइप करना। एक स्टेनोग्राफर को न्यायालय, समाचार पत्र और सरकारी संस्थाओं में बोले गए शब्दों को टाइपराइटर की सहायता से तेज गति से लिखना होता है। यानी कि एक स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर कोर्ट में स्पीकर यानी वक्ता जो वर्ड्स बोलता है, जो शब्द बोलता है, उनको सुन करके शॉर्ट हैंड मेथड की सहायता से हाई स्पीड में कंप्यूटर या फिर स्टेनो मशीन पर टाइप करता है या फिर लिखता है। तो आइए अब हम बात करते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट के लिए स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आइए बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी ज़रूरी है यानी कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस क्या है। तो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 12th पास हों। कम से कम अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, 10+2 एजुकेशन कंप्लीट कर ली है या फिर आपने इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के अंतर्गत 2 पोस्ट आती हैं, एक स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट, दूसरी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट। ग्रेड सी की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स यानी कि 18 से 30 वर्ष। ग्रेड डी की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स यानी कि 18 से 27 वर्ष। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट में एससी और एसटी के कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि जो एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की एज में छूट मिलती है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स की एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर की और ओबीसी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 13 ईयर्स यानी कि 13 साल की छूट मिलती है। और एससी या फिर एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं पीडब्ल्यूडी, उनको 15 ईयर्स यानी कि 15 साल की एज में, अपर एज में छूट मिलती है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है और उसके बाद स्किल टेस्ट क्लियर करना होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 50 प्रश्न पूछे आते हैं और 50 अंक के होते हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे आते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन से 100 क्वेश्चंस पूछे आते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 200 यानी कि 200, टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200 यानी कि 200। ठीक है, तो 200 प्रश्न पूछे आते हैं और 200 अंक के होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में। Question paper will be of objective type, multiple choice only. The questions will be set both in English and Hindi. There will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer. Computer based examination में objective type, multiple choice type questions आपको मिलेंगे, यानी कि objective MCQ type questions आपको मिलेंगे। पेपर आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। इसलिए नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर सॉल्व करना है। बात करते हैं स्किल टेस्ट की।
स्किल टेस्ट आपका स्टेनोग्राफी का होता है। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द skill test for stenography. The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi as opted by the candidates in the online application form at the speed of 100 word per minute for the post of stenographer grade C and 80 word per minute for the post of stenographer grade D. The matter will have to be transcribed on computer. जो कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफी के स्किल टेस्ट में अपीयर होते हैं उनको 10 मिनट्स के लिए एक डिक्टेशन मिलता है जो कि इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में होता है। आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसी लैंग्वेज में आपको डिक्टेशन मिलेगा। सपोज कीजिए आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्टेशन मिलेगा। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपको हिंदी लैंग्वेज में डिक्टेशन मिलेगा। अगर हम बात करें टाइपिंग स्पीड की तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए मिनिमम टाइपिंग स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी कि 1 मिनट में 100 वर्ड आप लिख लें, इतनी स्पीड होनी चाहिए। 100 वर्ड पर मिनट फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पोस्ट। अगर हम बात करें ग्रेड डी की पोस्ट के लिए तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए मिनिमम टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 80 वर्ड आप लिख पाएँ, इतनी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जितना भी मैटर है ये आपको सब कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो इसके लिए 50 मिनट्स यानी कि 50 मिनट मिलते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी लैंग्वेज के लिए 65 मिनट्स मिलते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी लैंग्वेज के लिए 55 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि 55 मिनट मिलते हैं। तो ये रहा स्किल टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन पोस्ट एंड लैंग्वेज वाइज। बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%। OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 25%। SC ST PWD ESM कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 20%, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें सैलरी की तो SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की जो पोस्ट है इसके लिए सैलरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल है 9,300 से 34,800 रुपये। पे बैंड 4,200 यानी कि 4,200 से 4,600 रुपये रहता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग होता है, इसलिए 4,200 या फिर 4,600 रुपये। इनिशियल सैलरी 5,200, बेसिक सैलरी 14,500 फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पोस्ट। बात करते हैं ग्रेड डी की पोस्ट के लिए सैलरी के बारे में। पे स्केल रहता है 5,200 से 20,200। पे बैंड रहता है 2,400। इनिशियल सैलरी 5,200, बेसिक सैलरी 7,600। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। SSC स्टेनोग्राफर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। करियर कोर्सेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।